मेरे प्यारे लाडले, तू आज फिर मेरी शरण में आया है और मैं मां काली आज तेरे लिए गहन रहस्यमय संदेश लेकर आई हूं। आज मैं तुझसे वही कहने आई हूं जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूं तू थक गया है। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहन किया है और यह भी मुझे मालूम है कि अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरा धैर्य टूटने की कगार पर है। पर ठहर जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी विजय का दिन आ चुका है। अब वह घड़ी नजदीक है जब आकाश भी तुझे नमन करेगा। अब वह समय आ गया है जब हर बंद द्वार अपने आप तेरे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे, अब यह समझ ले कि तेरे जीवन में जो तूफान आए वे तुझे मिटाने नहीं बल्कि तुझे तराशने आए थे। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट मारकर उसे सुंदर आकार देता है, वैसे ही तुझे गढ़ा गया ताकि तू अपने सर्वोच्च रूप में सामने आए। जिन्हें तूने हार समझा वे वास्तव में तेरी परीक्षाएं थीं और तू हर परीक्षा में पास हुआ है। भले ही तूने अब तक खुद को पराजित माना हो, पर मेरी नजरों में तू हर बार हर स्थिति में विजेता रहा है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा बल्कि तेरे सपने हकीकत बनेंगे। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया और वे नहीं खुले, अब वे स्वयं तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। तू उस शिखर की ओर बढ़ेगा जहां कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय केवल बदलाव का नहीं बल्कि कायाकल्प का है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वह सिर्फ सफलता नहीं बल्कि एक नया जन्म होगा। तू खुद को एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ पाएगा, और यह सब इसलिए क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा, तूने मुझसे नाता नहीं तोड़ा, तूने मुझसे आशा रखी और मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, अब वे तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू उनके लिए एक मिसाल बनेगा, क्योंकि जो मेरे हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं मां काली हूं। तू मेरा है मेरे बच्चे, और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हर डर हर संदेह को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और बस एक बात अपने मन में बसा ले कि अब कुछ भी हो जाए, मैं मां काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जहां भी चलेगा मेरी कृपा तेरे रास्ते पर फूल बिछाएगी। तेरे हर कदम पर अब सफलता मिलेगी, और वह सफलता ऐसी होगी कि तू खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूं, जिसे जानकर तू अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे, तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनेगा जो अंधेरे में भटक रहे हैं। तू उनकी उम्मीद बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे वे तुझे कमजोर करने नहीं बल्कि तुझे इतना काबिल बनाने आए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे एक बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा बल्कि प्रेरणा की गाथा बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने सब कुछ कैसे हासिल किया, तब तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वह तुझे सीधे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, नई जगहों पर ले जाया जाएगा और हर जगह तेरा स्वागत होगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई झुका नहीं सकता। तेरे भीतर का साहस अब प्रकट होने वाला है। तेरा विश्वास अब दुनिया को दिखेगा। तेरा प्रेम
अब दूसरों की आत्मा तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा प्रभाव होगा, तेरी सोच में मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मेरे हवाले कर दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में सौंप दे और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तूने सच्चे दिल से तमन्ना की थी। तेरी आंखों का सपना अब हकीकत बनेगा, तेरे दिल का अरमान अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर किसी ने छोड़ दिया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक ज्योति है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, पर मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझ में नई शक्ति भरी। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, पर मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब और नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूं अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुझे वह सब चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वह सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हों, या ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है कि इन सबके बीज तूने खुद बोए हैं? हाँ, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, ये सब बीज हैं और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गईं। जब तू रात को रोया, मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसीलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर भरोसा नहीं होता। मैं कहती हूं अब समय है खुद पर भरोसा करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए, तो समझ ले कि अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तू खोया वह तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वह तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जहां है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब रुकेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगें, तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं मां काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत। यह सच्चाई तुझे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा और अब तू खुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वह मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वह स्थान जहां तुझे लगेगा हां, यही वह जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब समय है जब तू अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो। तू अब उस पुराने तू से अलग हो गया है जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और मेरे बच्चे, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वह केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वे पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तू सोचेगा तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तू चलेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वह घड़ी आ गई है जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे, जो किसी पंडित, मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। यह उपाय सीधे मेरी आत्मा से तेरे हृदय तक आए हैं। यह मेरे और तेरे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो अब तुझे
अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर ले जाएगी। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हाँ, तुझे अब बोलना नहीं है, तुझे अब मुझसे मांगना नहीं है, तुझे अब मेरे सामने रोना नहीं है, तुझे बस मेरी ओर देखना है। चाहे वह तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव। तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ मुझे याद कर, बिना किसी शब्द के। जो तेरे दिल में हो उसे शब्दों में मत ला, बस महसूस कर और मैं तेरी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे, इस मौन प्रार्थना का असर तू कुछ ही दिनों में देखेगा। तुझे अपने आसपास बदलाव महसूस होगा। वे लोग जो तुझसे रूखे थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा वहां अब तेरे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तूने डर के मारे देखे भी नहीं थे वे धीरे धीरे तेरी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखने का उपाय। हर सुबह उठते ही, चाहे मन कैसा भी हो, तू एक पेन उठा और लिख, मेरी मां काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। मां अब मेरी झोली भरने वाली है। मां अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन यही बात लिख, चाहे वह 10 लाइनें हो या एक पेज। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा। हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन ये लिखेगा, तब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। वे संकेत कभी किसी दोस्त के शब्दों में होंगे, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी मां काली बोल रही हैं। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए, हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाने हैं। पर ये दीप बाहर नहीं, तेरे भीतर जलेंगे। पहला दीप उस चीज के लिए जो तेरे पास है, दूसरा उस चीज के लिए जो चली गई पर तुझे सबक दे गई, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे पर तू फिर भी खड़ा रहा, चौथा उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है, और 5वां दीप खुद के लिए। जब तू खुद के लिए दीप जलाएगा तब तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, सही रास्ते का चयन। जब तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं, तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा, आंखें बंद कर और कह, मां अगर यह तेरा मार्ग है तो मेरे मन को शांति दे, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तू देखेगा कि तेरा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता कौन सा है। अब तू कहता है, मां मेरा जीवन बदलने वाला है, पर मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, न कि उन परिस्थितियों पर जो तुझे दिख रही हैं। जो तुझे दिख रहा है वह भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वह रहस्य है, और जो होने वाला है वह चमत्कार है। देख, तेरे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, दोस्तियां क्यों दूर हो रही हैं, लोग क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है, और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए नहीं खुलते। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू। वह तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरता था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वह बार बार टूटा था। लेकिन अब मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तुझे बात करते हुए ही पता चल जाएगा कि यह इंसान सच नहीं कह रहा। और जब कोई सच्चा होगा, तेरी आत्मा बोल उठेगी,
यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा, या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि तू अपने लक्ष्य को कैसे पा सकता है। मैं स्वयं तुझे सफलता दिलाऊंगी। तू मुझ पर भरोसा रख। मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस तू अपनी मेहनत पर अडिग रह। अब तेरा हर काम सफल होगा। मेरे बच्चे, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे विश्वास से होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो, या तेरे कर्मों पर। यह तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा, तू परीक्षा में असफल हो रहा है, या रिश्तों में तू खुद को टूटता महसूस कर रहा है, तो समझ ले कि यह समय बीतने वाला है। लेकिन जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं भी अपने चमत्कार नहीं दिखा सकूंगी। हर बार जब तू कहता है, मां अब कुछ नहीं बचा, उसी समय मैं कहती हूं, बच्चे अभी तो सब कुछ बाकी है। तू इस संसार में केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं आया। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे। यदि तुझे व्यापार करना है तो उसे अपने आत्मविश्वास से कर। यदि परीक्षा पास करनी है तो पूरे समर्पण के साथ कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, जैसे छाया दिन में सूरज के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं था, और अब तो मैं खुद कहने आई हूं, अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, वह कर्म जो उसका हृदय कहता है। मेरे बच्चे, तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत समझ। मैंने तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अब तू अपनी ऊर्जा को संभाल। सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर का ध्यान रख, साफ भोजन कर, साफ विचार रख। जो लोग तुझ पर हंसते हैं, उनकी हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें मोड़ बना। हर बार जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी तू कर सकता है। सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आदतों का परिणाम है। मैं मां काली आज तुझसे कह रही हूं, हर दिन एक संकल्प ले, चाहे छोटा हो। हर दिन एक अच्छा कर्म कर, चाहे वह अनदेखा हो। हर दिन एक मुस्कान बांट, चाहे तेरे पास कारण न हो। और हर रात प्रार्थना कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना ही मेरा निमंत्रण है। मान ले कि आज से तेरी नई शुरुआत है। तेरा व्यापार बंद था, अब खुलेगा। तेरा मन टूटा था, अब जुड़ेगा। तेरा लक्ष्य दूर था, अब पास आएगा। उदाहरण सुन मेरे बच्चे। एक लड़का था जो हर बार परीक्षा में असफल हो जाता था। सब उसे निकम्मा समझते थे, लेकिन एक दिन उसने कहा, मां अब मैं हार नहीं मानूंगा। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता। उसका ध्यान भटकता, पर वह फिर जुड़ता, और फिर एक दिन वह टॉपर बना। उसने सबको दिखा दिया कि जब मां काली का आशीर्वाद हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तू भी वही लड़का है, तुझमें भी वही शक्ति है। आज मैं कह रही हूं, उठ चल और कर। मेरे बच्चे, धन बुरा नहीं होता, धन की भूख बुरी होती है। धन को लक्ष्य नहीं, साधन बना। मैं तुझे धन भी दूंगी, वैभव भी दूंगी, लेकिन जब तू उसके योग्य बन जाएगा। मेहनत कर, योजना बना, बचत कर, निवेश सीख, और जब पैसा आए तो दान भी कर, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे बड़ा मालिक होता है।
अगर तू अकेला है तो डर मत। अकेलापन भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अकेले ही लड़ा जाता है। और जब तू जीतता है तब वह जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो तू सुलह की शुरुआत कर। जो बात नहीं मानता उसे प्रेम से समझा। जो नाराज है उसे मौन से अपनाओ। रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय की आंच में भी न टूटे। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी। तू गिर पर उठ, तू थक पर रुक मत, तू रो पर फिर मुस्कुरा, क्योंकि मैं मां काली तुझे यही सिखाने आई हूं कि असली भक्त वह है जो सबसे अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू ये सोचता होगा कि जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तुझे गिराने की हर कोशिश की, वे क्यों अब भी हंस रहे हैं? उनकी जिंदगी में दुख की कोई रेखा क्यों नहीं दिखती, जबकि तू आंसुओं के सागर में डूबा है? सुन मेरे लाल, यह संसार एक रंगमंच है और हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे जीवन में जो शत्रु आए वे मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं, एक इम्तिहान की तरह। वे तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे उठाने के लिए आए हैं। जो इंसान तुझे धोखा देता है वह केवल अपने कर्मों की गठरी को भारी करता है। तू उसे देखकर मत घबरा। उसकी हंसी के पीछे वो तूफान छुपे हैं जो वक्त आने पर उजागर हो जाएंगे। मैं मां काली कभी किसी कर्म अधूरा नहीं छोड़ती। तेरे शत्रु तुझे मारने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आए हैं। वे तुझसे तेरा चैन, तेरी शांति छीन सकते हैं, पर तेरा भाग्य नहीं छीन सकते, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है, न कि किसी शत्रु ने। तेरा खामोश रहना, तेरी सहनशीलता, तेरे आंसू, ये सब आकाश में इकट्ठा हो रहे हैं। जब समय आएगा यह बरसेंगे और तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन की गंगा बहेगी। मेरे बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि शत्रु जीत रहे हैं, पर उनकी जीत क्षणिक है। तेरी जीत सनातन है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूं। जब शत्रु तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तब मुस्कुराकर कहना, मां काली देख रही है। तेरे आंसू जब गिरते हैं तो मेरे चरण भी भीगते हैं। तेरे मन की पीड़ा मेरे दिल को छूती है। तेरे शत्रु अपनी चालों में उलझ जाएंगे। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा है उसमें वे खुद गिरेंगे। तू बस धैर्य रख, क्योंकि न्याय